Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Mlot. Our subject is Pharmaceutics 2 for the Pharmacy second year students. Today is our new topic on emulsion and its first part. So this is your chapter number 7, emulsion, that is biphasic liquid dosage form. तो लिक्विड डोसेज फॉर्म के ऊपर जो टॉपिक चल रहा है, पहले आपने मोनोफेसिक देखा था, फिर बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म शुरू हुआ जिसमें पहले आपने सस्पेंशन पढ़ा है। तो अभी उसकी अनदर एग्जांपल है इमल्शन। तो an emulsion is a biphasic liquid preparation containing two immiscible liquids, one of which is dispersed as minute globules into the other. The liquid which is converted into minute globules is called the dispersed phase, and the liquid in which the globules are dispersed is called the continuous phase. तो इसमें क्या है कि जो आपकी इमल्शंस है वो बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। इसमें भी आप बाईफेसिक मतलब 2, इसमें भी आपके 2 फेज़ रहते हैं। तो एक तो जो पार्टिकल्स आपने डिस्पर्स करने हैं जिनकी क्वांटिटी कम है, जो दो लिक्विड्स हैं। सस्पेंशन में क्या था कि एक लिक्विड था और एक सॉलिड पार्टिकल था, जो सेमी सॉलिड पार्टिकल थे। बट इसमें दोनों के दोनों आपके लिक्विड हैं, वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। उनको मिक्स करने के लिए हम थर्ड सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, उसको इमल्सिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं। उस एजेंट को ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट नया बनता है उसको इमल्शन बोलते हैं। इसमें 2 फेज रहते हैं आपके। जो पहला लिक्विड आपने डिस्पर्स करना है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है। जिसके अंदर डिस्पर्स करना है वो कंटिन्यूस फेज होता है। नॉर्मली 2 इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल मतलब जो 2 प्रोडक्ट्स आपस में घुलते नहीं हैं। नॉर्मली 2 इमिसिबल लिक्विड्स कांट बी डिस्पर्स्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, सो एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू द सिस्टम। ज़्यादातर क्या होता है, जो 2 लिक्विड आपस में ज़्यादा टाइम के लिए डिज़ोल्व नहीं हो रहते हैं, तो उनको घोलने के लिए, उनको एक करने के लिए हमको थर्ड सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है, जिसको इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। इट फॉर्म्स ए फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल्स इन ऑर्डर टू स्कैटर देम। वो क्या काम करते हैं, इन दोनों लिक्विड्स के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके अराउंड एक फिल्म क्रिएट कर देते हैं कि ताकि वो दोनों ड्रॉपलेट्स जो अलग अलग हैं वो आपस में बाहर ना जा सकें। स्कैटर देम indefinitely in the continuous phase so that a stable emulsion is formed। तो उससे जो क्या है आपकी एक स्टेबल इमल्शन बन के आ जाती है। इमल्शंस क्या है कि जो 2 लिक्विड ऐसे हैं जो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उनको डिज़ोल्व करने के लिए हम एक थर्ड सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसको इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। उस एजेंट को ऐड करने के बाद वो जो नया सोल्यूशन बनता है उसको इमल्शन बोलते हैं। इमल्शन का काम कैसे करती है कि वो दोनों जो प्रोडक्ट्स आपके नहीं मिलते हैं उनके अराउंड एक फिल्म क्रिएट कर देती है, एक सर्कल क्रिएट कर देती है ताकि उस सर्कल से वो 2 अंदर के जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर ना निकल सके। तो ये तो थी इमल्शन। अभी स्टार्ट करते हैं उसका एडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होने चाहिए इस इमल्शन के। द मेडिसिन हैविंग एन अनप्लेजेंट टेस्ट and odor can be made more palatable or oral administration in the form of an emulsion, for example castor oil, cod liver oil। तो जो मेडिसिन का टेस्ट ख़राब है, उसकी स्मेल ख़राब है, या वो किसी और डोसेज फॉर्म में अनस्टेबल रहते हैं, तो उनको हम इमल्शन बना सकते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल का हो गया, कॉड लिवर ऑयल का हो गया। सेकेंड एडवांटेज इसकी है कि इमल्शन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रग्स विच आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस। तो जो मेडिसिन हाइड्रोलाइसिस से ऑक्सीडेशन से ख़राब हो जाती हैं
तो उनको हम इमल्शंस बना करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेरियस एक्सटर्नल प्रेपरेशन सच एज क्रीम, लोशन एंड फोम एरोसेल आर फॉर्मेटेड एंड इमल्शन। बहुत सारी क्रीम्स जो मार्केट में यूज़ होती हैं, लोशन यूज़ होते हैं, और जो भी फॉर्म्स एरोसोल्स होते हैं वो हम इमल्शन से बना सकते हैं। द स्टेराइल स्टेबल इंट्रावेनियस इमल्शन कंटेनिंग फैट, hydrates, vitamins can be administered to the patient who are unable to take them orally। तो इससे क्या है, हम स्टेराइल और इंट्रावेनियस इमल्शन भी बना सकते हैं, आईवी थ्रू के रूट के ज़रिए भी इसको दे सकते हैं उन पेशेंट के लिए जो कोई भी विटामिन हो या कोई भी मिनरल्स हो उनको वो ओरली जो नहीं खा सकते, उन पेशेंट के लिए ये हेल्पफुल है। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमल्शन की, कि इमल्शन के कितने टाइप्स होते हैं। इन फार्मास्यूटिकल इमल्शंस वन द फेसेस इज़ यूजुअली वाटर और एन एक्वस सॉल्यूशन एंड द अदर वन इज़ नॉन एक्वस दैट इज़ लिपिड्स और सॉलिड्स। लिपिड कैन वेरी फ्रॉम वेजिटेबल और हाइड्रोकार्बन ऑयल्स टू सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस। तो इसके जो दो फेज रहते हैं, एक तो एक्वस वाला, एक्वस मीन्स वाटर, और नॉन एक्वस मीन्स ऑयल टाइप। Here to understand the immersion technology we will consider adequate aqueous and non-aqueous phase as water and oil। तो जो इमल्शन है वो दो तरह के हैं, एक ऑयल है, ऑयल टाइप, एक वाटर टाइप। फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं ऑयल इन वाटर टाइप। तो नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है अभी। ऑयल इन वाटर, सबसे पहले ऑयल लिखा है, उसके बाद वाटर का। ऑयल इन वाटर जो मतलब ऑयल है वो वाटर के अंदर डिस्पर्स हो रहा है, मीन्स कि ऑयल की क्वांटिटी यहाँ पे कम रहेगी और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। सेकंड है इसका वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, मीन्स वाटर जो है वो ऑयल के अंदर जा रहा है, तो इसमें वाटर की क्वांटिटी कम रहेगी, ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। ऑयल इन वाटर इमल्शन में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन ऑयल फेज आर more correctly relatively non-polar phase is dispersed in fine globules essentially in the continuous water phase। There are referred as oil in water type emulsion। तो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में क्या है, ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर जो है कंटिन्यूस फेज है। कंटिन्यूस फेज मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, डिस्पर्स्ड फेज में मतलब जिसने डिज़ोल्व होना है जा करके कंटिन्यूस फेज में। ऑयल इन वाटर, तो ऑयल जो है वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड हो रहा है, वाटर कंटिन्यूस फेज है। वाटर इन ऑयल इमल्शन, दीज टाइप्स ऑफ इमल्शन एंड एसेंशियल वाटर फेज इज डिस्पर्स्ड इन फाइन ग्लोब्यूल्स इन कंटिन्यूस ऑयल लिपिड्स और मोर करेक्टली रिलेटिवली नॉन फेज देर आर रेफर्ड एज वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो इसमें क्या है, जो वाटर है वो डिस्पर्स्ड हो रहा है ऑयल में, तो वाटर यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज में है, ऑयल जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूस फेज में है। नेक्स्ट इसके आ जाते हैं कि टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन। मान के चलो अगर आपके पास कोई भी इमल्शन पड़ी है, आपने इसको टेस्ट करके बताना है कि ये ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शन है या वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन है। तो उसको आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, तो उसके जो मेथड है वो पहला है डाइल्यूशन टेस्ट। द इमल्शन इज डाइल्यूटेड विद वाटर। In case emulsion remains stable after its dilution, it is oil in water emulsion। The water in oil emulsion breaks on the dilution with water but remains stable when diluted with the oil। मान के चलो आपके पास कोई भी दो इमल्शन पड़ी हैं, उसमें से एक का आपने सैंपल लिया और उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, तो अगर वो वाटर में स्टेबल रही तो इसका मतलब ये होएगा कि आपकी जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर है। अगर उसके जो वो ब्रेकडाउन हो रही है, उसके ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, अलग अलग हो रही है, तो मतलब वो उसके अंदर स्टेबल नहीं है, मतलब कि वो वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन है। अगर वही चीज़ अगर उसको आप ऑयल में डिज़ोल्व कर रहे हो, तो अगर ऑयल में वो स्टेबल रहती है तो वो आपकी वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन होगी। अगर वो ऑयल वाली इमल्शन आपकी उसको आप पानी में डिज़ोल्व कर रहे हो, अगर वो पानी में स्टेबल नहीं रह रही है तो वो आपकी
वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन है। तो मेथड बहुत इजी है ये डिल्यूशन वाला। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, डाई टेस्ट। द स्कारलेट रेड डाई इज मिक्सड विद द इमल्शन। प्लेस ए ड्रॉप ऑफ द इमल्शन ऑन द माइक्रोस्कोप स्लाइड, कवर इट विद ए कवर स्लिप एंड एग्जामिन इट अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो आपने क्या करना है, एक जो भी आपके पास इमल्शन है उसके अंदर आपने एक स्कारलेट रेड नाम की एक डाई होती है जो रेड कलर की होती है, उसके अंदर वो आपने डिज़ोल्व कर लेनी है। डिज़ोल्व करने के बाद उसमें से आपने एक ड्रॉप निकालना है, माइक्रोस्कोप स्लाइड पे रखना है, उसको ऊपर कवर स्लिप रखनी है और एग्जामिन करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। इफ़ द डिस्पर्स ग्लोब्यूल अपीयर रेड एंड द ग्राउंड कलरलेस, द इमल्शन इज़ ऑयल इन वाटर टाइप। अगर जब आप एग्जामिन करोगे आप देखोगे कि अगर उसमें जो ग्लोब्यूल्स हैं इमल्शन के वो रेड कलर के हैं और उसकी बैकग्राउंड जो है अगर वो कलरलेस आती है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो इमल्शन जो है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। इफ़ द रिवर्स कंडीशन अकर्स, द that is water in oil emulsion, that is the dispersed globules appear colorless in the red and the ground is red। अगर ये कंडीशन उल्टी बनती है, आपके ग्लोब्यूल जो हैं वो कलरलेस बनते हैं और बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का बनता है, तो ये क्या होएगा, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होएगी। तो क्या होएगी कि अगर आपने एक अपने अननोन इमल्शन में स्कारलेट रेड डाई मिक्स की, उसमें से सैंपल निकाला, माइक्रोस्कोप कवर पे रखा, स्लाइड रखी और उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। अगर ग्लोब्यूल्स रेड कलर के हैं और बैकग्राउंड कलरलेस है तो वो ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शन है। अगर ग्लोब्यूल्स आपके कलरलेस हैं और बैकग्राउंड रेड कलर की है तो वो इमल्शन आपकी वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन है। नेक्स्ट इज़ कंडक्टिविटी टेस्ट। वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ऑयल इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हम सबको पता है कि जो पानी है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और ऑयल जो है वो बैड कंडक्टर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको कनेक्ट करेंगे एक बल्ब के साथ और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अगर बल्ब ग्लो हुआ तो मतलब वो ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शन है। अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने के वजह से तो वो मतलब आपकी जो वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन है। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंस टेस्ट। सर्टन फिक्स्ड ऑयल पोजेस द फिजिकली प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरोसेंसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचर होती है कि जब भी उनके अंदर यूवी लाइट पास की जाती है तो उनमें फ्लोरोसेंस बनती है। ऑन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन इमल्शन अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, the whole field fluorescence indicate that oil is present in continuous phase। अगर उनमें फ्लोरोसेंस बनती है तो मतलब वो क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है। क्योंकि बहुत सारे ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचर ऐसी होती है कि जब भी उनको अल्ट्रावायलेट में एग्जामिन किया जाता है तो उनमें फ्लोरोसेंस बनती है। अगर उनमें फ्लोरोसेंस नहीं बनती दैट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन। तो आपको इमल्शन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन, हाउएवर फ्रॉम द डिस्पेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू and its mode of administration, emulsion can be classified as follow. Number 1, classification of emulsion in accordance to the type of emulsifying agent used in preparation of the emulsion. The emulsions are classified as emulsion containing natural gums। अगर हम बात करें उसके emulsifying agent के ऊपर कि कौन कौन से एजेंट हम उसमें यूज़ करते हैं एज ए emulsifying एजेंट, तो उसके अंदर आते हैं जैसे कि नेचुरल गम हो गए, जैसे कि गम अकेशिया, ट्राइकेंथ, म्यूसिलेज एंड इरिशमोस। इमल्शन कंटेनिंग गम्स सब्स्टिट्यूट, फॉर एग्जांपल सेलुलोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड साल्ट्स ऑफ लिग्निक एसिड। इमल्शन कंटेनिंग वेरियस सोप्स, इमल्शन कंटेनिंग सेपोनिन्स, इमल्शन कंटेनिंग स्टार्च, emulsion containing natural waxes, for example wool fat,
and beeswax, emulsion containing synthetic waxes, for example emulsifying waxes, and ketomarcogol, emulsifying waxes, emulsion containing other emulsifying agents such as pectin, egg yolk, gelatin, and lecithins. So these are the emulsifying agents. Classification of emulsions in according to their mode of administration. हम उसको उसके मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको यूज़ कौन से ज़रिए से कर रहे हैं, कौन से रूट से कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इमल्शन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, दीज आर यूजुअली ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन एंड आर यूज्ड टू एडमिशन ऑयल हैविंग मेडिसिनल वैल्यू, फॉर एग्जांपल कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कॉड लिवर ऑयल एंड लिक्विड पैराफिन। तो जो भी ओरल रूट के थ्रू हमने इमल्शन यूज़ करनी है वो ज़्यादातर ऑयल एंड वाटर टाइप की इमल्शंस होती हैं। इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज़, दीज मे बी आइदर ऑयल एंड वाटर टाइप और वाटर एंड ऑयल टाइप। हाउएवर ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन आर प्रेफर्ड ओवर वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन। तो जो इमल्शन हमने एक्सटर्नल यूज़ करनी है, ऑन द स्किन यूज़ करनी है, वो दोनों तरह की यूज़ होती है, ऑयल एंड वाटर टाइप की भी और वाटर इन ऑयल टाइप की भी, जिसमें से ज़्यादातर वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन कम यूज़ होती है, ऑयल एंड वाटर टाइप की इमल्शन ज़्यादा यूज़ होती है। इमल्शन फॉर पेरेंटल यूज़ मतलब जो थ्रू इंजेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। दीज आर यूज टू एडमिनिस्टर fat soluble vitamins such as A, D, E and oil soluble sex hormones because their absorption in this form is very rapid। तो जो हमने पेरेंटल में यूज़ करने होते हैं वो ज़्यादातर विटामिन हो गए, जैसे विटामिन A, D, E एंड ऑयल सोलुबल सेक्स हार्मोन्स हो गए, वो इस रूट के ज़रिए ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं। Emulsion for rectal use, these are used in the form of enemas for the evacuation of bowel. Starch mucilage is generally used in the preparation of enema। तो इसमें हम स्टार्च म्यूसिलेज यूज़ करते हैं एनीमा बनाने के लिए, जो कि इमल्शंस की एक कैटेगरी है जो कि रेक्टल यूज में होती है। एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन, there are so many applications of pharmaceutical emulsion. Number 1, emulsion permits the administration of liquid drug in the form of fine globules rather than in the bulk। emulsion जो है वो अलाउ करता है लिक्विड ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन में। emulsion is suitable to discuss objectionable taste of liquid medicament agent by dispersing it in the internal phase in the fine globules and render the external phase sweetened and flavored। तो जिन मेडिसिन का टेस्ट ख़राब होता है उसको हम इमल्शन बना करके डिस्पेंस कर सकते हैं, उसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करके उस चीज़ को, उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इमल्शन प्रोवाइड्स रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग सिंस इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स पोजेसिंग हाई सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल द इंक्रीज्ड एफिकेसी ऑफ मिनरल ऑयल एज ए कैथार्टिक व्हेन गिवन इन इमल्सिफाइड फॉर्म। तो हम इमल्शन को लगातार, इमल्शन से या जो भी लगातार अब्जॉर्बिंग ड्रग्स होती हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इमल्शन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एडमिनिस्टर ऑयल सोलुबल ड्रग्स इन द फाइन ग्लोब्यूल्स फॉर इट्स डिपोर्टेक्शन। द ड्रग इज डिजॉल्व इन ऑयल एंड इमल्सिफाइड एज ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। तो ऑयल सोलुबल ड्रग्स को भी हम इमल्शन बना के यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल टाइप इमल्शंस हो गए। इमल्शंस आर बेटर टॉपिकली
preparation than oleaginous preparation because of the less greasiness। तो अगर टॉपिकली यूज़ कर रहे हैं इमल्शन को तो उसके बेटर रिज़ल्ट मिलते हैं क्योंकि इसमें चिकनाहट कम होती है। मेडिकामेंट्स विच आर इरिटेटिंग टू द स्किन बिकम्स लेस इरिटेटिंग इफ प्रिवेंट्स इन द internal phase of emulsified topically preparation than in the external phase। तो जो भी मेडिकामेंट स्किन को इरिटेट करती हैं वो भी हम इमल्शन बना करके एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, उसकी इरिटेशंस को रिमूव करके उसके अंदर जो इंटरनल फेज की इमल्सिफाइड टॉपिकल प्रिपरेशन हैं वो बना सकते हैं। A water in oil type emulsion can evenly be applied on unbroken skin. Since the skin is covered with a thin film of sebum which is miscible with the oil, it is more softening to the skin since it resists dry out. 8. The oil in water emulsion can easily be removed from the skin with the water। इसकी खासियत एप्लीकेशन ये भी है कि जल्दी इसको हम पानी से रिमूव कर सकते हैं अगर ये ऑयलिन टाइप की इमल्शन है। इंट्रावेनस इमल्शन आर प्रिपेयर्ड टू कंटेन फैट्स, ऑयल, carbohydrates, vitamin and other nutrients to be administered as replacement therapy of debilitated patient। Emulsions are suitable to formulate foam aerosols in which propellant is emulsified with water or some other solvent system that contains the active ingredient। तो इसको हम एक एरोसोल कंटेनर के में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्म बनाने के लिए। शुक्रिया। आज का टॉपिक आपका यही समाप्त होता है।